भजन संहिता 118। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। यहोवा क्या आपकी ओर है, तब क्या नहीं करना चाहिए? डरना नहीं चाहिए। अगर आप डर गए तो परमेश्वर आपके साथ है, ऐसी सोच आप में नहीं है। वो आपसे छोड़कर, आपके अकेले छोड़कर नहीं गया। किसी भी चीज को लेकर डर या चिंता या घबराहट अंदर आ जाता है और आपका हृदय बहुत भारी पड़ जाता है, सुबह उठ नहीं पा रहे और नींद उड़ गई, तो यहोवा आप ही की ओर है, पर आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हो। बाइबल बताती है पूर्ण प्रेम डर को दूर कर देगा। यहोवा मेरे साथ है, मेरी ओर है, मुझ पर चिंतित है, अपनी आंखें उसने मेरे ऊपर लगा रखी हैं, मेरे विरोध में कभी नहीं रहता है, हर वक्त मेरे बारे में सोचता रहता है। तो डर, कोई भी डर आपके अंदर नहीं होना चाहिए। कैसे बिना डर के हम रह सकते हैं? एक छोटा तो डर होना चाहिए ना। थोड़ा भी भीतरी मन में डर है तो ऐसा करेगा क्या? ऐसे बोलते हैं ना, डर नहीं है, इसीलिए वो डर नहीं, वो डर एक आदर है। उसको हम बच्चों को सिखाते हैं, हमको देखकर आज्ञा नहीं मानता, आदर नहीं है। किसी बुरी चीज को लेकर डरना नहीं चाहिए। भजन संहिता 34 में लेखक बताता है कि मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मुझे सभी भयों से दूर करके मुझे छुड़ाया। यहोवा को देखकर बुलाया, कितने भयों से उसने छुड़ाया? सभी भयों से। तो सभी भय का मतलब फिर एक भी भय तो नहीं होना चाहिए, एक भी भय नहीं। इस चीज को लेकर थोड़ा सा डर है, नहीं, डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हें कभी ना छोड़ता और कभी ना त्यागता है। इब्रानियों की पत्री 13वें अध्याय के 5वें अध्याय का आखिरी भाग एम्पलीफाइड बाइबल में पढ़ोगे तो बहुत समझाते हैं, कभी भी किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ेगा। तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता है, त्यागता है, तुम पर प्रेम करता है, तो क्यों हम डरें? हम कभी अकेले नहीं हैं भाई। कभी आप अकेले हो क्या? नहीं, कभी भी आप अकेले नहीं हो। भजन संहिता 39 में बताता कि मैं यहोवा को छोड़कर कहां जाऊंगा, कहां भागकर जा सकता हूं? कहीं भागकर क्या एक तंबू में रह सकता हूं? कहता मैं वहां पर हूं। पाताल में जाऊं, वहां पर मैं हूं, बोलता है। फिर वो कहता है कि मेरा गर्भ उत्पन्न होने से पहले ही आपकी आंखों ने मुझे देखा है। गर्भपात करना, देखिए, एक हत्या है। लोग गर्भपात करते हैं, वो हत्या है। गर्भ में हो तब भी अगर आप गर्भपात करो तो वो हत्या है, मर्डर है। बच्चे के रूप में नहीं देखता परमेश्वर उसे, एक मनुष्य के रूप में ही देखता है उसे। ऐसा ही बाइबल बताती है ना। गर्भपात जो है एक हत्या के बराबर है। अंग उत्पन्न होने से पहले ही, उत्पन्न होने वाले दिन से ही वो उस पुस्तक में लिखकर प्लान करता है। परमेश्वर कभी गर्भ में किसी को नहीं मारता है। बुरी दुनिया में है, शैतान अगर मार भी डाले तो परमेश्वर से रेस्टोर करता है, अच्छा बच्चा देता है वापिस। हम हत्या नहीं कर सकते। समझ में आई आप लोगों को मेरी बात? भजन संहिता 39 में ही वह है, मैं यहोवा को छोड़कर कहां भागकर जा सकता हूं। लोगों को देखिए बहुत डर है, मृत्यु को लेकर डर, मर जाएंगे क्या, ऐसा डर है। इस चीज को लेकर भय, उस चीज को लेकर भय, टूर में जाने के लिए भय, एरोप्लेन में जाने के लिए भय, ट्रेन में जाने के लिए डरते हैं, एस्केलेटर में चढ़ने के लिए डरते हैं। तो उसका मतलब क्या है? मर जाएंगे ऐसा डर है। मृत्यु का भय अगर हो तो आप जीने के लिए लायक ही नहीं हो। आप जी नहीं सकते, आप बहुत दिनों तक नहीं जियोगे। मैं सीरियसली बता रहा हूं। मृत्यु का भय अगर आप दूर करोगे तभी आप जी सकते हो। वह एक जाल है, मृत्यु का भय एक जाल है, आपको जीने लायक नहीं बनाता है। अय्यूब सभी चीजों को लेकर डरता था, पर अपने मृत्यु को लेकर नहीं डरा। मालूम है मृत्यु को लेकर क्यों डरते हो? मृत्यु को लेकर डरोगे तो बीमारी आ जाएगी, निर्बलता आ जाएगी, आपके नस खराब हो जाएंगे, आंख धुंधला हो जाएगा, शरीर थक जाएगा, आसानी से आपकी आयु होने लगेगी। 35 साल के होंगे, 35 साल से 45 साल दिखोगे, जब 35 साल हो गए तब 60 साल के दिखोगे। क्या क्या है? मृत्यु का डर। देखिए हमें मृत्यु को लेकर कोई डर नहीं है, हम सीधा देखने के लिए तैयार है। क्या मृत्यु है, बड़ा मृत्यु, क्यों डरे, क्यों डरे? यहां आंखें बंद करें, स्वर्ग में चले जाएंगे उसके साथ। हमारी आत्मा को नरक में ले जाने के लिए डरना चाहिए, किसी और चीज को लेकर नहीं डरना चाहिए। डर है क्या? चिंता है क्या? चिंता है बहुत सारे सालों को, हमारी जिंदगी को हम खुद खराब। परमेश्वर में आनंदित रहिए, संतोष से रहिए। यहोवा मेरी ओर है, मेरे लिए है, मुझ पर यादगार है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं। पड़ोसी को देखकर बोलिए, यहोवा मेरे लिए, मेरी ओर,
मेरी याद में हर वक्त है, इसलिए कोई डर मुझे नहीं है। आमीन, आमीन।